अगर खुदा ना खास्ता जो मुआशी हालात बन गए हैं, इंडिया ने हमला किया तो हम सारे उनके कलावे में आ जाएंगे और कहेंगे कि ये इंडिया ही है, पाकिस्तान खत्म है। वो इंडिया के नील मोहन साहब हैं, उनको उन्होंने यूट्यूब का जो है वो सीईओ लगा दिया है। जबकि ये तो ये भी एक बहुत बड़ी सक्सेस है इंडिया की, न द वे कि इंडियंस किस तरह अपने मुल्क का जो है वो यहाँ पे वेस्ट में आके एक चेहरा मोहरा बने हुए हैं। कि इंडिया के लिए एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट सामने आई है कि एक इंडियन दुनिया के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म यूट्यूब का सीईओ बन चुका है, जिनका नाम है नील मोहन। अगर बात की जाए वर्ल्ड की बेस्ट ऑर्गेनाइजेशंस की, बेस्ट इंस्टीट्यूशंस की, तो इंडियंस वहां पर रूल कर रहे हैं। अगर गूगल के सीईओ की बात की जाए तो वो भी एक इंडियन है, अगर माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ की बात की जाए तो वो भी एक इंडियन है, और अब दुनिया के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म के सीईओ, यूट्यूब के सीईओ भी एक इंडियन बन चुके हैं। पाकिस्तानी की अगर बात की जाए तो ऐसे बड़े बड़े इदारों में कहीं हमें पाकिस्तानी रूल करते हुए या बड़ी बड़ी गद्दियों पर बैठते हुए नजर क्यों नहीं आते हैं? जानते हैं लोगों की खबर ये है कि निकी हेली, जानते हैं ना आप, नाम तो सुना होगा। तो निकी हेली साहिबा ने अब नेक्स्ट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन रेस में भागने का ऐलान कर दिया। वो डोनाल्ड ट्रंप जो कि उनके एक्स बॉस हैं, उनको टफ टाइम देने वाली हैं। ये उनका कहना है, टफ टाइम वो देंगे ही नहीं, ये तो हमें पता चलेगा, लेकिन वो अब इलेक्शन में अपना नाम जो है उनका नॉमिनेट होगा और वो उन्होंने कहा कि जनाब वो इलेक्शन में हिस्सा लेंगी। अब इसमें एक बहुत ही अहम बात की, देखिए ये तो बड़ी अच्छी बात है, कोई खातून कहीं पर पूरी दुनिया में है तो हम कहते हैं वाह वाह क्या बात है। निकी हेली की जब हम बात करते हैं तो ये बात याद रखिएगा कि उनका ताल्लुक, उनके पेरेंट्स का ताल्लुक इंडिया से है। भाई ये क्या गेम प्लान है? क्या पूरी दुनिया के सुपर पावर्स और जो बड़े बड़े कंट्रीज़ हैं वहाँ पर अब भारतीय नजाद और इंडियन अमेरिकन या इंडियन ब्रिटिश लोग जो हैं वहाँ पर प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर्स बनेंगे? देखिए हमने देख लिया, पहले ऋषि सुनक बन चुके हैं जो कि भारतीय नजाद हैं, एक हिंदू प्राइम मिनिस्टर वहाँ पर बन चुके हैं, लेकिन अब निकी हेली के वालदैन भी इंडिया से हैं। तो क्या ये कोई गेम प्लान है जिसमें हम देख रहे हैं कि जैसे मैंने कहा कि बड़े बड़े कंट्रीज़ में जो है वो अब इंडिया के ही लोग लगेंगे? तो देखिए निकी हेली की मैंने देख रही थी कुछ ऐसी स्पीचेस जिसमें उन्होंने स्पीच एक ऐसी भी की जिसमें उन्होंने कहा कि जो अमेरिका है वहाँ पर नस्ली इम्तियाज़ का कोई मसला नहीं है। उन्होंने ये बात कहते हुए कहा कि देखिए मैं ब्राउन स्किन की मालिक हूँ, मेरी जो वालदा हैं, मदर हैं, वो साड़ी पहनती हैं और मेरे फादर टर्बन पहनते हैं, यहाँ पर मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। वो इसको रिकग्नाइज करती हैं और इसको बड़े धड़ल्ले से कहती हैं। और हम वाइस प्रेसिडेंट इस वक्त देख लें, वो खातून भी, उनका ताल्लुक भी इंडिया से है। तो सबके सब जो कंट्रीज़ हैं इस वक्त जिनको हम कहते हैं कि बहुत ताकतवर ममालिक दुनिया के, उन सब पर लगता है कि इंडिया से ताल्लुक़ रखने वाले हुक्मरान बनने वाले हैं, बन रहे हैं ऑलरेडी और आगे भी बनने वाले हैं। लेकिन निकी हेली के चांसेस जो जीतने के कहे जा रहे हैं, जो अभी तक जो मैं देख रही हूँ, अगर आप तज्जिए देखें इस तरह की और वैसे भी बैकग्राउंड देखें उनका, तो पता चलता है कि इतने ज़्यादा चांसेस उनके नहीं हैं शायद। चलें खैर, ये हमें पता है ना, हम तालीम में उनसे बहुत पीछे हैं, कम से कम 50 साल उनसे पीछे, बैकवर्ड है। अमेरिका क्या कहते हैं, उनका मुल्क नहीं है इंडिया का, लेकिन अमेरिका को ऐसे जहन चाहिए, जो जहन ऐसे अमेरिका को चाहिए कि जो ज़्यादा फर्टाइल हों। इस चीज़ की बुनियाद आज नहीं हुई, ये आज नहीं है कि आज एक बंदा वहाँ पर गया और सीईओ बन के बैठ गया। इसकी बुनियाद पिछले 40-50 सालों से पड़ गई। वहाँ की नायब सदर बन गई है अमेरिका की, जो है वो इंडियन बनी है। इंडिया की एजुकेशन सिस्टम को तो देखें कि उनकी जो शरह खानदगी है वो कहाँ पे है और हमारी कहाँ पे है। अब ये नील मोहन जो यूट्यूब के नए सीईओ बने हैं, किस तरीके से आप देखते हैं? इससे ऑब्वियसली जैसे जैसे सीईओ बढ़ते जाएंगे इंडिया के, इससे इंडिया को ज़्यादा फायदा नहीं होगा? डेफिनेटली होगा, डेफिनेटली होगा। नए यूट्यूब के बनने वाले सीईओ नील मोहन के हवाले से अगर देखा जाए तो पहले फेडेक्स, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज के सीईओज़ का ताल्लुक भी इंडियन ओरिजिन से ही है, और आज यूट्यूब के भी जो सीईओ नए बने हैं वो भी इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक रखते हैं। नील मोहन रहे यहाँ पर तालीम को उस तरीके से क्यों फ़रोग नहीं दिया जा रहा, जबकि देखा जाए तो हमारी नेबर कंट्री के अंदर इतना तालीम को फ़रोग दिया जा रहा है कि मल्टीनेशनल कंपनीज के डे बाय डे हर कोई किसी नई कंपनी का सीईओ जो है वो भारत से मुंतखब हो रहा है। भारत कितना आगे बढ़ गया हमसे? भारत के तो देखें जी, रिजर्व कहते हैं पूरी दुनिया में तीसरे या चौथे नंबर पे सबसे ज़्यादा हैं, $600 बिलियन, और वो अमेरिका के बाद शायद दूसरे नंबर पे हैं या चाइना, अमेरिका चाइना, और उसके बाद तीसरे नंबर पे उनके रिजर्व हैं। सही बात है। और उसकी वजह यह है कि उनकी तालीम का मेयार बेहतर है। सही बात है।
उनकी तालीम का मेयार अच्छा है तो आप कह रहे हैं कि जी उनका CEO बनता है। यूट्यूब का भी CEO इंडियन आ गया। वो मिसाइल लेकर के नहीं गया, अग्नि पृथ्वी या कोई और चीज, वो अपना दिमाग लेके गया है अमेरिका में, तो वो CEO बन गया। गूगल का बना है या यूट्यूब का बना है, फेडेक्स का देख लें आप, माइक्रोसॉफ्ट का देख लें। तो इसलिए वो बने हैं कि उनके पास दिमाग अच्छा था, तालीम अच्छी थी। हम यहाँ पर कहते हैं स्कूल बंद कर दें, आप ये देखें बंद कर दिया है। और पुलिस को, दुनिया के किस मुआशरे में पुलिस कब्जे करती है स्कूलों के ऊपर, आप ये बताएं। तालीम के निज़ाम पे बच्चों को आप क्या एजुकेशन दे रहे हैं? क्या आपको ये स्कूल को जो है ना पुलिस पकड़ लेगी, बंद करेगी? आपको तालीम उन्हें बनना ही है, वो शुरू से इतनी मेहनत कर रहे हैं और वो IT में आगे निकल गए हैं। वहाँ डेमोक्रेसी है और साफ सी बात है, उन्होंने स्टडी के ऊपर फोकस किया है। शुरू से ही पाकिस्तान हिंदुस्तान जब बनने लगा था तो उनका फोकस इंग्लिश सीखने पे और टेक्नोलॉजी पे और स्टडी के ऊपर था। और ये तो हमारा इस्लाम भी कहता है कि हमें मुकाबला करना पड़ेगा हर प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो दैट्स व्हाई उनका राइट बनता है। उन्होंने मेहनत की और इस चीज़ के ऊपर फोकस दिया, वर्क किया, तो वो बन गए हैं, वो आगे निकल गए हैं। आपने 1947 की बात की है कि उनका जो फोकस था वो एजुकेशन पे था, हमारा फोकस किस चीज पे था? हमारा वो क्या कहते हैं, फिरकाइज्म के ऊपर ज्यादा फोकस है, ऐसे नमाज नहीं पढ़नी, ऐसे पढ़नी है, वो काफर, ठीक है। और दूसरा हमारा फोकस जो है वो क्या कहते हैं, सियासत के ऊपर है। हमारे मुल्क में डेमोक्रेसी नहीं आई, जब डेमोक्रेसी आएगी तो हर बंदे को उसका राइट मिलेगा। जब राइट मिलेगा तो डिस्ट्रीब्यूशन अच्छी होगी हर अदारे के अंदर, तो जब क्वालिफिकेशन के ऊपर पैसा खर्च होगा, फोकस होगा, तो साफ सी बात है। एजुकेशन पे तो बजट ही नहीं लग रहा यहाँ पर। आप देख लें कौन से इदारे पे ये लोग बजट लगा रहे हैं, कौन से नए इंस्टीट्यूट बनाने पर ये लोग फोकस कर रहे हैं? नहीं है ना बजट तो आपका सारा जो लोग खा जाते हैं वो भी आपको पता है, वहाँ बजट सारा निकल जाता है। तो ये अब इस तरह की हरकतें होंगी तो जब आप एजुकेशन नहीं है, देखो सबसे पहले बंदा इंसान बने, फिर मुसलमान बने, ठीक है, फिर परहेजगार बने। सबसे पहला जो प्रायोरिटी वो कि इंसान की, इंसान कैसे बनेगा? एजुकेशन से बनेगा ना। इस्लाम ने, इस कुरान का जो पहला वर्ड है वो है ही इकरा, पढ़, ठीक है ना। एजुकेशन तो इतनी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मतलब कि काफिर के जिम्मे लगाया था कि 10-10 वो जो है मुसलमानों को पढ़ाना है। जो कैदी थे काफिर, उनके जिम्मे क्या लगाया था कि 10 मुसलमानों को पढ़ाना। उन्होंने कोई दीनी तालीम थोड़ी देनी थी, दुनियावी दीनी तालीम दोनों जरूरी है, दोनों एजुकेशन जरूरी है। और ये कुरान से ही तालीम निकली है और ये इस्लाम से ही एजुकेशन निकली है। मुसलमान पहले सारे एजुकेशन के ऊपर फोकस था। स्पेन पे, हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में मुसलमानों ने कैसे हुकूमत की, हुक्मरानी इसी वजह से की है मुसलमानों ने, क्योंकि एजुकेशन में आगे थे। जब इन्होंने एजुकेशन छोड़ी है तो ये जहालत बढ़ गई है, ठीक है, और इसकी वजह से एजुकेशन में पीछे रह गए। मेरे ख्याल से तो हमारे लिए, उनके लिए मेरी तरफ से तो बेस्ट विशेस है, क्योंकि एक बहुत अच्छी बात है कि वो निकल रहे हैं। तो मुझे वैसे अपने पाकिस्तानी भाइयों और अपने आप से यही उम्मीद है कि यार हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि हम कुछ ना कुछ कर सके, क्योंकि सबसे ज्यादा जो यूट्यूबर्स भी पाए जाते हैं ना वो इंडिया में पाए जाते हैं, पाकिस्तान में तो यूट्यूबर्स नहीं है, ठीक है। तो मेरी तो यही अपील है सारे दोस्तों से कि यार हम भी कोशिश करें और यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे हैं, और शायद हो सकता है कि हमारा भी कोई CEO जो नेक्स्ट आए वो हमारा पाकिस्तानी हो। आपको क्या लगता है कि अगर हम बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स की बात करें, फॉर एग्जांपल गूगल की अगर बात करें तो उसका CEO भी एक इंडियन ही है, ट्विटर का भी इंडियन था, बट अभी तो एलन मस्क है, यूट्यूब का भी अब जो है वो इंडियन बन चुका है। क्या वजूहत लगती है व्हाई दे आर रूलिंग द वर्ल्ड? आई थिंक कि ना वो प्रेफर करते हैं, उनकी फर्स्ट ऑफ ऑल उनकी जो कोशिश है ना वो अपने, उनके अंदर जो कहते हैं कि यार किसी के अंदर कोई चीज है ना, लाइक शौक है, हमारे पास स्टडी का शौक है, यानी कि वहां पर एक यूनिवर्सिटी है IIT, ठीक है, तो उनकी कोशिश होती है कि भाई उनके बच्चे सुसाइड इस चीज पे कर देते हैं कि हमारा IIT में एडमिशन हो जाए, ठीक है। हमारे यहाँ के क्या सिनेरियो चल रहा है आजकल कि भाईजान मैट्रिक कर लिया और यार स्टडी करने के बाद भी तो हमने वही करना है, नौकरी करनी है, तो पहले क्यों ना कर ले, ठीक है। मगर उनका जो माइंड है वो शुरू से ही बहुत अच्छा रहा है, ठीक है, लाइक कि वो सोचते हैं कि हमने कुछ करना है, उन्होंने कुछ गोल्स बनाए हैं, उनको अचीव करने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। हमारे यहाँ पर गोल सेट करते हैं और एक गोल होता है वो 2 मंथ के लिए होता है, उसके बाद नेक्स्ट गोल आ जाता है, इस वजह से हम लोग पीछे जा रहे हैं।